When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। बिहार का नाम सुनती हूँ, मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। वहाँ से बहादुरी, और बिहार मतलब बगावत, और बिहार मतलब भगवान। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के बारे में और जनता के बारे में सोचते थे कि किस तरह से यहाँ के जनता को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों आज की हालात तो ऐसी है कि बिहार जनता के जितने भी टैक्स का पैसा होता है वो अपने परिवार को पालन पोषण करने में लगा रहे हैं, अपने आप को मतलब कि धनी और अगले पीढ़ी को सुरक्षित करने में लगे हुए, न कि बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बिहार को बर्बाद किसने किया, नीतीश कुमार ने किया कि लालू यादव ने किया। तो भाई पिछले 30 सालों में ये दोनों ने बहुत बढ़िया से बिहार को बदनाम किया, इतना बढ़िया से बदनाम किया कि आज बिहारी मतलब कि गाली बन गया है। और बिहार के बाहर लोग मार खाते हैं, जाते हैं रोजगार लेने, तो क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। दोस्तों ये दोनों मिलकर ना बिहार का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया। ये 30 साल में ना पूरा बिहार का रीढ़ का हड्डी होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पूरी तरह से मतलब कि बर्बाद करके छोड़ दिया। पिछले 30 सालों में आप देखिएगा तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, पूरी तरह से बेरोजगारी फैल गई है। और शिक्षा के बारे में तो आप पता नहीं, आप शिक्षा तो आप जानते हैं कि किस तरह के यहाँ पे शिक्षा है। अगर आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाइएगा, कोई भी मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में या महाविद्यालय में पढ़ने जाइएगा, तो वहाँ पे आपको देखिएगा कि वहाँ पे जो स्कूल का जो मतलब कि मध्य विद्यालय के जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो मध्य विद्यालय का स्कूल का जो ढंग होता है, वो आप देखिएगा कि उसका छत ऐसा होता है कि पता नहीं कब गिर जाए और बच्चा सब दबा के मर जाए। और बच्चा सब दबा के मरेगा भी तो क्या होगा, 2-3 गो न्यूज बनेगा, न्यूज वाला आएगा और फिर हालात वही के वहीं रहेगा। और अगर आप ज़्यादा ऊँचे जाइएगा, हाई स्कूल या महाविद्यालय में जाइएगा, तो वहाँ पर देखिएगा कि हर सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं है, मतलब कि जितना सब्जेक्ट होता है उतना का टीचर ही नहीं है। अगर आप पढ़िएगा कैसे, यहाँ ये व्यवस्था हो गई है। यहाँ बिहार में हर सरकारी पोस्ट खाली, लेकिन जॉब नहीं दिया जा रहा है। और बात करते हैं कि बिहार को बदनाम किस तरह से, मतलब कि दोनों मिलके बहुत अच्छा से बदनाम किया, इतना बदनाम किया कि बिहार के लोग आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिला है। और जब वो बाहर में रोजगार करने जाते हैं तो उन्हें बिहारी करके गाली दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो आप समझिए बिहार के तकलीफों को ज़रा ध्यान से समझिए। इसमें बिहार के लोगों की कोई गलती नहीं है, बिहार के लोगों की 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि जब बिहार के लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है तो बढ़िया से दिखाए। बिहार में दोस्तों दशरथ मांझी जैसे इंसान पैदा हुए जो 22 साल लगातार पहाड़ काट के रास्ता बना दिए। बिहार में पहला लोकतंत्र हुआ वैशाली में, जहाँ से लोकतंत्र की स्टार्ट हुई। पहले राजतंत्र था जब राजा के बेटा राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता द्वारा राजा चुना जाता, मतलब कि जनता द्वारा सरकार चुना जाता है। तो यहाँ मतलब कि ये धरती इतना महान है, पूरा बिहार में भारत समाया हुआ है, भारत में बिहार समाया हुआ है। तो बात ऐसा है, लेकिन कुछ पिछले 30 सालों में ये सब इतना बर्बाद कर दिया कि बिहार का तो पूरा मतलब कि एकदम देश में सबसे असुरक्षित और अशिक्षित वाला राज्य बिहार को बना दिया गया। अब अगर हम बात करें बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि पुलिस के बारे में, तो बिहार पुलिस के बारे में कौन नहीं जानता है। बिहार पुलिस के तो हर कोई गरिया ही रहा है। बिहार पुलिस के बारे में आप क्या समझते हैं? बिहार पुलिस मतलब कि बिना घूस के कोई काम नहीं, और घूस देने पर भी कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ बिहार के मतलब कि न शिक्षा कोई सही मतलब कि बना रहा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ पे प्रशासनिक यानी कि कोई अच्छा संविधान वाला यहाँ पे कोई लागू नहीं हो रहा है। मतलब कोई भी क्राइम करके, कोई भी अगर ज़्यादा ताकतवर आदमी है तो वो क्राइम ही कर देगा, तो यहाँ पे चलता है। और दोस्तों बिहार के जो नेता है ना, वो सिर्फ यहाँ पे वोट मांगते हैं, किस पे? जाति पे वोट मांगते हैं ना। वो मतलब कि ना शिक्षा पे मांगते हैं ना कुछ पे मांगते हैं। बिहार में अभी फिलहाल बाढ़ आया हुआ है और बहुत सारे लोगों का मतलब कि पूरे ज़िंदगी भर का कमाई का जो घर बना हुआ था, संपत्ति था, वो पूरी तरह से ढह चुका है। और बिहार में बाढ़ आता नहीं, बिहार में बाढ़ को लाया जाता है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है। अगर एक बार कभी बाढ़ आ जाए तो माना जाए कि हाँ प्राकृतिक है जो आ गया, लेकिन जब बार बार बाढ़ आ ही रहा है तो उस बाढ़ को समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? अब आपको लगेगा कि बाढ़ को समाधान करने में तो बहुत मतलब कि पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, तो बात सही है। लेकिन जो हर बार ये लोग चिवड़ा मीठा बांटते हैं 1 लाख के और लिखते हैं 1 करोड़, मतलब ये घपला बना लिए। और हर बार यहाँ पे जाके जब किसी का घर रहता है तो वहाँ पे सहानुभूति देते हैं, किसी को 500-1000 रुपया कोई नेता दे देता है, कोई गरीबों का नेता बन के आता है, कोई दलितों का नेता बन के आता है, और उसको वोट मतलब कि वोटिंग मशीन बना लिया, मतलब वोट बैंक बना लिया है। ये सब जानबूझ के मतलब मंत्री से चाहता है कि मतलब बाढ़ है और वोट मशीन वहाँ पे है, वोटिंग मशीन जाएगा, कुछ समस्या होगा, 500-1000 रुपया दे देंगे हर व्यक्ति को। और वो शिक्षित तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो उसको शिक्षित किया ही नहीं है। तो वो क्या समझेगा कि हाँ आया है 500 दिया है तो यही बहुत बड़का है। वो अपने वोट का पावर को मतलब नहीं समझ पाता है। और यही मतलब कि कारण है कि हमारे बिहार के जो नेता है ना, वो जाति पर वोट मांगते हैं, अपने काम पे वोट नहीं मांगते। अपने काम पे वोट मांगेंगे तो जूता से उसको भिजा के मारेगा, इतना मारेगा कि उसका गाल लाल कर देगा।
दोस्तों ये सरकार है ना जो नीतीश कुमार और लालू यादव 30 साल में ना बिहार में एक भी मतलब कि बढ़िया कंपनी नहीं लाया है, प्रोफेशनल टाइप की कंपनी नहीं लाया है। बिहार में जितना भी छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जाकर देखिएगा हर कंपनी का ये हाल है ना कि वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है। हर कंपनी में एक इंजीनियर होता है कि यहाँ कोई मशीन खराब हो जाए तो वो चेक करता है, लेकिन वहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं होता है, कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं होता है। वहाँ पे हादसा होता है, लोग मरते हैं और फिर मतलब कंपनी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ के पुलिस प्रशासन घुस लेता है और फिर से मतलब कि कंपनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हाल ये है, मेन रीढ़ का हड्डी तोड़ चुके हैं कि ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मतलब शिक्षा ही खराब कर दी है। वो सवाल ही नहीं पूछ पाएगा कि मेरे लिए क्या किया नहीं किया है, मतलब पूरा तरह से शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। हमारे यहाँ के जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। वो उनको विश्वास नहीं कि मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा सरकारी स्कूल में, और वो दूसरे के बच्चे का भविष्य उसमें बिगाड़ रहे होते हैं। तो यहाँ के रियलिटी ये है। और दोस्तों जितने भी हमारे जो नेता हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं कि ये है बिहार, वो है एक बिहारी 100 पे भारी, तो भाई एक बिहारी 100 पे भारी है, लेकिन जब बिहारी को मौका दीजिएगा तब ना। अब एक बिहारी 100 पे भारी के जब बात करते हैं तो जब बिहारी बिहार के बाहर जाता है काम करने, कहा जाता है मार खाता है, डेली मार खाता है। कौन मार खाता है? बिहार के लोग मार खाते हैं। बिहार के लोग गलत नहीं है, बिहार के लोग तो ऐसे हैं जब आप उसको मौका दीजिएगा तो वो कुछ भी कर देगा। लेकिन यहाँ के जो नेता है ना, वो अपने सीट के लिए इतना गिर चुके हैं कि पता नहीं वो कोई भी हद तक गिर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ लगा हो कि हाँ सच्चाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो रियलिटी होती है, एकदम ज़मीन से जुड़ा होता है और एकदम सिंपल भाषा में होता है, वो आप तक पहुँचे और आप उसको देख के कुछ सीख पाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।